साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया और स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और एक छोटी सी अपील साथियों की, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब हम चर्चा है वो शुरू करते हैं। साथियों, क्या बीजेपी सरकार के द्वारा और इनके मंत्रियों के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत संवैधानिक पदों का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है? और ये क्या लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा नहीं बन गया है? और हम सब जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र यानी कि एक तरह से इस सिद्धांत पर टिका है कि संविधान है वो भारत में सर्वोपरि है। और उस स्थिति में किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर कोई भी व्यक्ति है वो उस पद पर जब बैठता है तो यानी कि एक तरह से जो है वो जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और यानी कि एक तरह से इत्यादि के आधार पर इनकी जो भी पहचान होती है उस पहचान से वो ऊपर उठकर यानी कि एक तरह से जो है वो कार्य करता है और उससे ऊपर है उसे माना जाता है। अभी हाल ही में यानी कि एक तरह से संसद में एक गंभीर घटना हुई है और जिसने यानी कि एक तरह से जो है चिंता की लहर है वो देश में पैदा कर दी है। और वो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे है, उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी को उनके नाम से संबोधित करने के बजाय मुस्लिम कमिश्नर कहा। यह केवल एक अनुचित संबोधन नहीं था बल्कि एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता के ऊपर एक ये सीधा प्रहार भी था। और ये जानबूझकर यानी कि एक तरह से इस आधार पर टिप्पणी की गई थी ताकि एक एंगल है वो दिया जा सके। और ये टिप्पणी गंभीर क्यों है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की जो गारंटी है वो देता है। और इस प्रकार की टिप्पणी उस स्वतंत्रता को धार्मिक पहचान में सीमित करने का एक प्रयास और कुत्सित षड्यंत्र है वो माना जा सकता है। ये सार्वजनिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता की नींव को कमजोर भी करता है और साथ ही साथ इससे संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक विवाद का हिस्सा भी यानी कि एक तरह से बनाया जा सकता है या बनाने का यानी कि एक तरह से जो षड्यंत्र है वो प्रतीत होता है। यह वक्तव्य केवल डॉक्टर कुरैशी पर नहीं बल्कि संवैधानिक पद की मर्यादाओं के ऊपर भी यानी कि एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। अब ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ में यदि हम इसकी बात करते हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने SR बोम्बई बनाम भारत संघ के 1994 के एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है और किसी भी राज्य कर्मी या पदाधिकारी द्वारा धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव है वो असंवैधानिक है। इस प्रकार पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का यह कथन भी अपने आप में स्मरणीय है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में हमें किसी व्यक्ति के धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से पहचान बनानी चाहिए। तो इस दृष्टि से ये क्या यानी कि एक तरह से वक्तव्य है वो इनके विपरीत नहीं है। अब इस संदर्भ में डॉक्टर जो कुरैशी है उनका क्या कहना है और उनका क्या दृष्टिकोण है। उनका कहना है, और ये अपने आप में यानी कि एक तरह से उनकी पीड़ा भी है, मैं भारत का मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं था, मैं भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त था जो एक मुस्लिम था। और ये अंतर अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये उनके द्वारा कहा गया। यानी ये जो वाक्य है वो संविधान की आत्मा का सार है कि पद धर्म से ऊपर है और कर्तव्य किसी संकीर्ण पहचान से परे। इसलिए इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं इनका यानी कि एक तरह से क्या परिणाम निकल सकता है? संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता है वो कम होती है, समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसकी निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है और संसद जैसी सर्वोच्च संस्था की जो गरिमा है वो भी अपने आप में घटती है। और डॉक्टर SY कुरैशी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता दिवंगत अरुण जेटली के द्वारा जो है वो कहा गया था कि SY कुरैशी में जो परिपक्वता है वो आज तक किसी अन्य चुनाव आयुक्त में मैंने नहीं देखी है। तो ये उनकी यानी कि एक तरह से जो निष्पक्ष उनकी कार्यशैली और उनकी जो क्षमता है
उसको अपने आप में प्रदर्शित करता है। और ऐसे एक पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर निशिकांत दुबे द्वारा इस प्रकार का यानी कि एक तरह से प्रहार करना, ये किसी यानी कि एक तरह से किस एंगल की ओर इशारा करता है, ये आप और हम जो है वो अच्छे से यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं साथियों। आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं एस वाई कुरैशी के संदर्भ में जो निशिकांत दुबे के द्वारा जो इस प्रकार का यानी कि एक तरह से जो है बीजेपी के द्वारा इस प्रकार का एक तरह से कटाक्ष करना और इस प्रकार की जो बात कहना है, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। और साथ ही साथ जो है ये मांग भी करता हूं कि निशिकांत दुबे को जो है वो माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यानी कि एक तरह से जो है इस मामले में जो है माफी मांगते हुए आगे से इस प्रकार की पुनरावृत्ति के दोहराव से जो है उन्हें बचना भी चाहिए। अंततः यानी कि एक तरह से संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास है वो अपने आप में लोकतंत्र की नींव है। और इस नाते जब कोई सांसद किसी संवैधानिक संस्था के अधिकारी को धर्म के नशे से देखता है तो वह न केवल व्यक्ति बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत करता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ के अनुरूप धर्मनिरपेक्ष आचरण का पालन करें और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखें। संवैधानिक पदों का सांप्रदायिकरण किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यानी कि एक तरह से ये बात कहते हुए अपनी बात को है वो यहीं पर विराम देता हूं। लेकिन साथ ही एक छोटी सी अपील, यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। साथ ही साथ यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्म ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में यदि आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े और जिस रूप में भी आप हमें तन मन धन से मदद दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के जो लिंक है वो अवेलेबल है, आप मदद है वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए।